गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आपकी 5th क्लास की बुक है जो अब हम इस सेशन में पढ़ेंगे। मोस्टली बच्चे इसको परचेज़ कर चुके हैं और काफ़ी बच्चे लॉकडाउन के कारण इसको भी परचेज़ नहीं कर पाए हैं, तो कोई बात नहीं। हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो आपको पिक भेज दी जाएगी। ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, रिवीजन एक्सरसाइज। इसमें हम आज 1 to 11 क्वेश्चंस करेंगे। जो इसमें हमने बहुत इजी है, तो ए बी सी और डी 4 ही पार्ट सोल्व कर रखे हैं, और जो लेफ़्ट पार्ट है वो आपको अपनी आरसी कॉपी में सोल्व करने हैं। फेयर कॉपी में उतने ही सोल्व करने हैं जितने मैं आपको पिक सेंड करूं उसमें किए हूँ। तो ये क्वेश्चन है जैसे राइट इन फिगर्स। तो यहाँ पर ये देखें, ये आपको इस तरीके से सोल्व करने हैं। राइट इन फिगर 64,88,008। तो इसको आप ऐसे बॉक्स में बनाकर वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख लिख के इसको बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे ये वंस है तो वंस में यहाँ पर आ जाएगा। फिर 1000 की डिजिट क्या है 8000, तो 1000 वाले बॉक्स में आएगा 8000। जो नहीं है हमारे पास वो 100 और टेंस, तो उसकी जगह पे 0 आ जाएगी। फिर हमारे पास लाख की डिजिट है 64, तो यहाँ पर 64 लाख हो जाएगा। ऐसे ही हम इसको बॉक्स में लिखेंगे। यहाँ पर जैसे ये 87 लाख है, 87 लाख, तो लाख की जो बॉक्स है उनके नीचे 87 आ जाएगा। फिर है 78,000, 78 दो डिजिट है ना 78 में, तो 78 दोनों 1000 के बॉक्स फिल हो जाएंगे। फिर है 200, तो 100 के बॉक्स के में 2 आ जाएगा। और है फिर 38, फिर 38 यहाँ पर वंस में और टेंस में फिल हो जाएगा। ऐसे आपको ए बी सी और डी ही पार्ट आपको फेयर नोटबुक में सोल्व करने हैं। आप इसको ऐसे भी यहाँ पर भी छोटा लिख कर इसको लिख सकते हैं। ये बॉक्स बनाने ज़रूरी नहीं है, आप वैसे भी वंस टेंस लिख सकते हैं क्योंकि ये बहुत इजी है। आप 3rd 4th में इसको करते आए हैं। अब ये क्वेश्चन 2 है, राइट नंबर नेम। नंबर नेम में लिखना है, तो इसके ऊपर आप वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख छोटा छोटा लिख कर इसको आप यहाँ पर नंबर नेम में लिख सकते हैं। ये बहुत ईजी है, आप कर सकते हैं। ये 2 प्लस के सम है, बहुत इजी है। डिफरेंस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसके रिमाइंडर और क्वोशंट आपको लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। इसमें लिखना है राइट ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 30। 1 to 30 आपको प्राइम नंबर लिखना है। आपको बुक में 10 दिया हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पर 1 to 30 ही किया है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर बेटा वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 1 की टेबल में और अपनी टेबल में आए। नंबर अपनी टेबल से डिवाइड हों, जैसे 2, 2 सिर्फ अपनी टेबल में आता है, 2 किसी के टेबल में नहीं आता। 3, 5, 7, 11 वो नंबर लिखने हैं यहाँ पर जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं। ओके, उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ये लर्न भी करने हैं। 1 to 30 प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर है 8, फाइंड ऑल द फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है टुकड़े करना। फैक्टर का मतलब टुकड़े करना। आप किसी डिजिट के ऐसे टुकड़े करें जिन टुकड़ों को मल्टीप्लाई करने के बाद वही डिजिट आ जाए। जैसे अब ये 42 है, 64 है, इनके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो 42 के मैं किन 2 डिजिट्स में टुकड़े करूं कि उसको 42 ही आए? तो मैंने 1 से शुरू किया। पहले 1 सबका ही फैक्टर होता है, 1 सबका स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है, और जो लार्जेस्ट फैक्टर होता है वो नंबर खुद ही होता है। तो फर्स्ट 1 इज स्मॉलेस्ट और नंबर इटसेल्फ लार्जेस्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर कौन सा है, तो वो है 1, और सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, वो नंबर खुद ही। अब मैं पूछूं 42 का सबसे छोटा फैक्टर क्या है, तो 1, और 42 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, 42। ओके, तो 1 से शुरू करेंगे हम। 1 मल्टीप्लाई 42, मैंने 1 को 42 से मल्टीप्लाई किया तो 42 आंसर आ गया। अब मैं 2 को किस डिजिट से मल्टीप्लाई करूं, ये नहीं पता हमें कि 21 कैसे आया, तो मैंने सिर्फ 2 लिखा। 2 को हम किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि
42 हमारा आंसर आ जाए। तो हम यहाँ पर डिवाइड करके देखेंगे 2 को 42 से। तो हमें पता है डिवाइड ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 आ गया, 1 आ गया, तो ये 21 आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे 21। पहले मैंने 1 को 22 से किया तो 42 से किया तो 42 आ गया। अब मैं 3 से करके देखूँगी, 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ लिख देंगे, फिर वो आ जाएगा। फिर 4 से करके देखूँगी, 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा तो जैसे 3 से हो जाएगा। 3 से 42 को करेंगे तो 3 1 जा 3, 1 2 4, तो यहाँ पर आ गया 14। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर। लेकिन अब मैं 4 से इसको करूँगी तो 4 से करेंगे तो नहीं आएगा, 4 से करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा ना। तो यहाँ पर उतना बच जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। तो ये 4 इसका फैक्टर नहीं है ना, 5 इसका फैक्टर होगा, 6 होगा। फिर 6 की टेबल में वो आता है ना, तो 6 हो जाएगा। 6 की टेबल में 7 नंबर पे 42 आता है, तो 42 इसका फैक्टर हो जाएगा। तो अब 7 इसका फैक्टर होगा, 7 6 जा, तो ये नंबर रिपीट हो गए तो हमारे फैक्टर यहीं ख़त्म हो गए। अब हमारे फैक्टर हो जाएंगे 1 2 3 6 7 14 21 और 42। ये हमारे फैक्टर्स हो गए 42 के। तो ये यहाँ पर ऐसे हमें लिखना है कि 42 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, ये हमने यहाँ पर लिखना है। ऐसे ही हमने 64 के किए हैं, ऐसे ही 135 के करने हैं, ऐसे ही 63 के करने हैं। जैसे 63 है, 63 को मैं किस नंबर से, पहले बताया मैंने 1 से ही शुरू करना है। तो 1 से शुरू किया तो 1 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आएगा। फिर 2 से ये डिवाइड नहीं होगा तो 2 इसका फैक्टर नहीं होगा। 3 से डिवाइड हो जाएगा, 2 और 1 क्वोशंट आएगा, तो यहाँ पर 21 क्वोशंट आ गया। तो फिर ये यहाँ पर 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा। फिर ये 7 की टेबल में आता है, फिर यहाँ पर ये आ जाएगा। फिर ये 8 की टेबल में नहीं आता, फिर ये 9 की टेबल में आएगा। तो 9 7 जा, यहाँ पर फिर रिपीट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर ही क्लोज कर दिया, यहाँ पर ही इसका ख़त्म कर दिया। तो हमारे ये फैक्टर्स हो गए 1 3 7 9 21 63। यहाँ पर हम इसको फैक्टरों को लिख देंगे। तो ये 4 पार्ट मैंने सोल्व कर रखे हैं फैक्टर्स के, ये आप अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड ऑल फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। अब मल्टीपल्स को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बताएं तो मल्टीपल्स वो होते हैं, बस मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लाई करना, और आप टेबल को भी तो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं ना। तो जैसे अब मेरे को 5 के मल्टीपल्स लिखने हैं तो सिर्फ 5 का टेबल लिख दूँ, 5 10 15 20 25 30 ऐसे। 6 के मल्टीपल्स पूछे जाएं तो 6 का टेबल लिखना है बस, 6 12 18 24 30। और ये मल्टीपल्स की डिफाइन भी लिखी हुई है, इसको भी आप पढ़ लेंगे। ओके, तो सिर्फ ऐसे बस टेबल लिखना। अगर मेरे को बोला जाए 7 के मल्टीपल्स लिखो तो मैं 7 का टेबल लिख दूंगी बस, 7 14 21 ऐसे बस। ठीक है, 10 के मल्टीपल्स बोले जाए तो 10 का टेबल हो जाएगा 10 20 30 40 ऐसे। अब क्वेश्चन नंबर है 10, इसमें आपको बताना है फर्स्ट नंबर इज़ ए मल्टीपल्स ऑफ सेकंड नंबर। जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर का मल्टीपल्स है, तो हम इसको डिवाइड करके देखेंगे। अगर रिमाइंडर में 0 आती है तो यस, अगर रिमाइंडर में 0 आती है तो लिखना है यस, और रिमाइंडर में 0 नहीं आती तो लिखना है नो, बस ये लिखना है। तो अगर रिमाइंडर में 0 आई तो हम लिख देंगे फर्स्ट नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ सेकेंड नंबर। अगर रिमाइंडर में 0 नहीं आती तो हम लिख देंगे नो, फर्स्ट नंबर इज नॉट मल्टीपल्स ऑफ सेकंड नंबर। ये मैंने लिखा है NO, और ये डॉट, ये नंबर की शॉर्ट फॉर्म है। ये वाला जो नंबर होता है ना, नंबर की स्पेलिंग, इसकी शॉर्ट फॉर्म है ये नंबर। अगर ये लिख दिया ना नो, इस नो का मतलब है नहीं, तो ये डॉट ज़रूर लगाएं। नो मीन्स नंबर, नो मीन्स नहीं।